तो जो बताया था मैंने दुराशय का, तो आपने जो जिसके लिए आपके ऊपर ड्यूटी है, जैसे मैंने पुलिस ऑफिसर की बात की, जेल वार्डन की बात की, उसकी ये ड्यूटी है कि कैदियों को खाना देना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करती, ड्यूटी नहीं करती है या करता है जो वार्डन है। तो आपने क्या किया, आप काम नहीं किया, आपकी जो ड्यूटी थी, मतलब लोप किया अपने कार्य करने से, और उससे भी क्या हुआ, अपराध कारित हो गया। तो एक्ट के साथ ही साथ क्या होता है, हमेशा ओमिशन भी रहती है। तो आप केवल कार्य करके ही नहीं आप अपराध करते हैं, कार्य न करके भी अपराध कारित कर सकते हैं और अपराध किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, डेफिनेशन क्लास कंप्लीट हो गया था, 3 चल रहे थे, हाँ कॉमन इंटेंशन की हम लोग बात कर रहे थे, 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे थे। कॉमन इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉमन इंटेंशन आप लोग बेयर एक्ट खोल लीजिए, कैसा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है। पहला, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट को अंडरलाइन करिए, डन बाय सेवरल पर्संस, कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, मतलब मोर देन वन आर, हाँ मोर पर्सन, सेवरल पर्सन, इसको केवल सेवरल पर्सन को अंडरलाइन करना है। तीसरा क्या, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये जो आपके हो गए, ये जो मैंने 3 आपको अंडरलाइन कराया वर्ड, ये तीनों क्या हो गए, ये आपके तीनों इसेंशियल एलिमेंट हो गए। कॉमन इंटेंशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला ये कि कोई भी कार्य जो होना चाहिए वो कैसा कार्य होना चाहिए, आपराधिक कार्य होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्राइम और ऑफेंस दोनों ही शब्द के बारे में बताया, और उन दोनों में ये बताया कि जो ऑफेंस है वो एक लिमिटेड उसका एरिया है, एरिया कम है, लेकिन क्राइम जो है, क्राइम का एरिया कैसा है, ब्रॉड एरिया है, बड़ा है। तो यहां पर देखो ऑफेंस वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक एक शब्द भी जो इसमें लिखे हुए हैं उनका अपना सबका एक मीनिंग है, और कौन से शब्द को कहां पर लिखना है, उससे कितनी चीजें कवर होंगी। तो ये इसलिए यहां पर देखिए क्या लिखा, यहां ऑफेंस नहीं लिखा गया, यहां लिखा क्रिमिनल एक्ट। जब कोई कई व्यक्ति, और कैसे ये क्रिमिनल एक्ट कैसे, कई व्यक्ति, सेवरल पर्संस मिलकर करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में, सामान्य आशय के अग्रसरण में, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ऐसा माना जाएगा कि वो कई पर्संस के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कैसा माना है, जैसे उसमें जो लायबिलिटी बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाएगी, एज इफ। एज इफ जो है ये किसकी बात करता है, एज इफ जो वर्ड है ये बात करता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, कि क्या होगा, ऐसा मानो कि वह उसने अकेले किया, मतलब सबकी लायबिलिटी कैसी बना दी जाएगी, एक जैसी लायबिलिटी बना दी जाएगी, ठीक है। सबकी लायबिलिटी कैसी बना दी जाएगी, एक जैसी बना देगी, एक समान बना दी जाएगी। तो जब भी कॉमन इंटेंशन को जो हम पढ़ते हैं, तो कॉमन इंटेंशन को जब पढ़ते हैं तो कॉमन इंटेंशन क्या है, और मैंने आपको बताया था कि जो ये सामान्य आशय जो है, ये सामान्य आशय को हमने बताया था, ये कोई एक इंडिविजुअल या सब्सटेंटिव ऑफेंस की बात नहीं करता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये कोई ऑफेंस है और इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। क्या है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये प्रोविजन कैसा है, जो एक सारभूत अपराध के बारे में या किसी अपराध के बारे में लायबिलिटी बनाने की बात नहीं करता। आपको कहीं लिखा है कि सेक्शन 34 के अगर वायलेशन करेंगे सेक्शन 35 में, तो आपकी लायबिलिटी कोई बना दी जाएगी, नहीं ना। लेकिन एक प्रकार से किस बात करता है, रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है। रूल ऑफ एविडेंस कैसे हो जाएगा, इसमें जब इसके अंतर्गत जो दी गई चीजें हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं, कि आपने जो कार्य किया वो कैसा था, वो क्रिमिनल एक्ट था, आपराधिक कार्य था, आपराधिक कृत्य था। वो जो कार्य किया गया वो कई लोगों ने मिल करके किया, और उस काम को देख करके इंटेंशन की बात है, तो इंटेंशन कैसे प्रूफ होती, एक्ट से।
वो जो कार्य है, जो आप जिसका जो रिजल्ट निकला, जो परिणाम है, उस परिणाम को देख करके क्या लगा कि ये काम जो है मिल करके किया गया। किसी व्यक्ति को आपने पूरा प्लान किया, इसीलिए क्या होता है कॉमन इंटेंशन जब होती है तो कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य से। सामान्य से कैसे? कॉमन वर्ड्स पकड़िए। कॉमन क्या? कोई ऐसी चीज, जैसे हम लोग क्या करते थे कि आपने मैथ्स जब पढ़ते थे तो एलसीएम एचसीएफ होता था, तो जब एलसीएम एचसीएफ निकालते थे तो उसमें कौन सा एक कॉमन वो निकाल लेते थे ना, डिजिट, जिससे सभी जो है उनको विभाजित हो सके उससे, उस अंक से जो संख्याएं हैं। तो सामान्य का मतलब ये होता है कि जो चीज शेयर्ड हो, जो चीज शेयर की गई हो आपस में, तो इसको क्या होता है इसमें, इसीलिए कहते हैं प्री अरेंज्ड प्लान, मतलब पूरा पहले का हुआ, अरेंज किया हुआ, पूर्व योजित जो योजना होती है वो क्या होता है, या आप कह सकते हैं प्री शेयरिंग ऑफ माइंड, पहले से ही जो मस्तिष्कों का क्या हो, मिलन हो। तो कोई ऑफेंस ए बी सी डी ई 4 से 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर किसी एक्स नाम के आदमी की हत्या करना चाहते हैं या लूट करना चाहते हैं, ठीक, और उसमें कई लोग रहते हैं घर में, तो उसमें जब लूट करते हैं तो क्या होता है, उसमें ये होता है कि लूट करने गए और उसने कहा कि अच्छा हम 5 लोग मिलकर करेंगे, एक आप उस वाले मोड़ पे खड़े होइएगा जरा घर के पास, दूसरे लोग बात करते हुए घर की तरफ जाइएगा, बताइएगा कौन कौन घर में है या नहीं, तीसरा मैं जब कोई नहीं होगा, इधर उधर गली में नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग घर के अंदर इंटर करेंगे, और 2 लोग क्या हुए, एक दूर मोड़ पे खड़ा होगा, दूसरा बगल में गली में खड़ा होगा, कोई नहीं आ रहा है, 3 जो बचे हुए आदमी वो घर के अंदर जाएंगे अपने कार्य को अंजाम देने के लिए। और ये कार्य कैसा, एक आपराधिक क्रिमिनल एक्ट है जो आप कर रहे हैं। और जब घर में घुसे तो उनका पहले क्या है, प्लान है पूरा पूर्व नियोजित, कि वहां जब जाएंगे, पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो है एक का जाकर के उस व्यक्ति को देखा और उसके पिस्टल कनपट्टी पे लगा दी, उससे पूछा कि घर में कोई और है या नहीं, उसने बताया। उसके बाद क्या कि पूछा पैसा कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, तो एक बैग पकड़ के खड़ा हुआ, दूसरा उसमें भर रहा है पैसा आया, सोना चांदी जो भी चीजें हैं सामान, और इस तरीके से पूरा योजना बना करके और उसके क्या कहिए वो लेकर आ गए। लेकिन अभी मैं जब कॉमन, देखो यहाँ पर कई चीजें पढ़नी पड़ती है। कॉमन इंटेंशन जब भी आप पढ़ेंगे तो कॉमन इंटेंशन के साथ आपको कॉमन ऑब्जेक्ट भी साथ में ही पढ़ना होगा, तभी आप दोनों में अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। पहले हम बात करते थे आईपीसी में तो कॉमन इंटेंशन 34 डिफाइन करता था और 149 डील्स विथ कॉमन ऑब्जेक्ट। अभी कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रोविजन कहाँ है, 190 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील्स विथ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट, अब कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, इनमें अब मैंने ये पूरा उदाहरण बताया, इसी में मैं दोनों को मैं कंपेयर करता हूं वहां पे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो तो करेंगे और कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे तो यहां पे देखिए मैं एसेंशियल एलिमेंट इसके लिख देता हूं आपके कॉमन इंटेंशन के। अभी इसको सिर्फ समझिए, लिखिए मत, क्योंकि हम जो लिखवाएंगे अभी आपको नोट्स बताएंगे। तो पहला क्या होना चाहिए, देयर मस्ट अ क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन, सेवरल पर्सन का मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए पर्सन्स, या यहीं पे हम सेवरल पर्सन्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, सेवरल पर्सन्स। तीसरा आपको क्या बताया कि इन फ्रदरेंस ऑफ कॉमन, केवल कॉमन इंटेंशन, इन फ्रदरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, आपका जो कार्य किया गया हो वो किसके अनुसरण में या किसके अग्रसरण में किया गया हो, तो कॉमन इंटेंशन, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया कार्य। तो क्या है, इन फ्रदरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फ्रदरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसके बाद क्या होना चाहिए, प्री शेयरिंग ऑफ माइंड, या इसको हम लिख सकते हैं प्री अरेंज
प्लान। तीसरा क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन, हालांकि अभी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताऊंगा, उस पे मैं एक केस भी आपको लिखवाऊंगा। प्री एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ क्या कर दिया गया है, पैसिव पार्टिसिपेशन को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है, कि जरूरी नहीं कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन ही कर रहे हो, इनडायरेक्टली भी किसी तरीके से आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी ये चीज प्रूफ कर दी जाती है कि आप इनडायरेक्टली इस अपराध को कारित करने के लिए, कमिट करने में आपका रोल था, तो आपकी लायबिलिटी बना दी। जो मैंने उदाहरण दिया क्या था कि पूरा योजना से गए, तो एक अब बहुत जगहों पर पढ़ाते हैं टीचर्स, कई सारी बुक्स में देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में बड़ा डाउट रहता है, मतलब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट और जो चीजें हैं, जैसे उसमें बताया जाता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है वहां पर पहले से लोगों को जानकारी नहीं होती, एक दूसरे की इंटेंशन शेयर नहीं होती है, यही पढ़ा होगा कि इंटेंशन शेयर नहीं होती है, आशय जो होता है वो शेयर नहीं होता है। लेकिन जो वर्ड कॉमन यूज हुआ है वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, और यहाँ पर सामान्य आशय। लेकिन एक केस आप पढ़ेंगे, मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983 का केस है, मकसूदन वर्सेस स्टेट। अभी मैं आहद सब नोट कराऊंगा पूरा डिटेल में, अच्छे से समझ लीजिए, पहले एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो फिर जब नोट्स बने होंगे उसको पढ़ने में तो और अच्छा लगेगा। तो मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983 का ही है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा उसको। 1983 का जो केस है, इसमें जो बताया गया, उसके जब केस जो हेल्ड किया गया उसको आप जब पढ़ेंगे उसकी वर्डिक्ट्स को, तब यहां से चीजें समझ में आएंगी निकल के, और उसको डायरेक्ट कहीं वहां भी नहीं लिखा, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में ही कॉमन वर्ड क्या है, सेम वही चीज है, और कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन ऑब्जेक्ट भी जहां पर भी है और कॉमन इंटेंशन है, जो उसमें चीजों के बारे में लोगों को, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस क्राइम में, उस क्रिमिनल एक्ट को करने में, तो उनमें उनको पता होता है कहीं ना कहीं। अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये हो जाता है कि कॉमन इंटेंशन जब किया जाता है किसी प्रोविजन के साथ, जब सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को लिखेंगे कि रेड विद मर्डर अगर किया गया तो मर्डर, तो आप क्या है, लायबिलिटी बनाई जाएगी कि अंडर सेक्शन 103 रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो जहां भी आप कोई एफआईआर देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो एफआईआर जैसे देखेंगे, अगर उसमें रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है, पुरानी एफआईआर है तो रेड विद सेक्शन 34 लिखा है, तो आप तुरंत आपके समझ में आ जाना चाहिए इसमें अक्यूज्ड जो हैं वो एक से ज्यादा हैं। ठीक है, तो जो चोरी की, मान लिया उसमें 5 लोग थे, गांव का कोई ऐसा व्यक्ति था, पता चला, मैं बिल्कुल अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग बिलोंग नहीं करते तो मैं दोनों उदाहरण लेते हैं, शहर का भी गांव का, कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या कोई फसल बिकी, ठीक है, एक साथ पैसा आया, आप लोगों को गांव में पता है कि इनके अब अभी जो है पैसा ये बैंक से निकाल के लाए हैं, या इनके पास पैसा, हालांकि अब घर में पैसा ऐसा कोई रखता नहीं, ठीक है, मोबाइल आ गया तब से जेब में भी नहीं रखता आदमी कोई, ठीक है, घर की दुआ चोरी। तो या आप पता है कि आभूषण इनके पास हैं, इनके घर में है कुछ चोरी का, तो उसमें 5-7 लोग यही सोच रहे हैं, ठीक है, और 5-7 लोग सोच रहे हैं, उसके बाद उनको चोरी करनी है, मिले चोरी करनी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है उस जो प्रॉपर जो भी आभूषण है या पैसा है उसको चोरी करना। सबने मिलकर के क्या किया, आपस में बात हुई, ठीक चोरी करना है, चोरी करने के बाद वो सब गए और वहां से चोरी करके चले आए, ऑब्जेक्ट सेम हो गया, करके चले आए। अब यही दोनों में अंतर कैसे करना है, कॉमन इंटेंशन और उसमें, यहां पर एक और चीज है, यहां जो प्री अरेंज या प्री प्लानिंग है, शेयरिंग ऑफ माइंड है, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां पर रोल डिसाइड हो, जो पार्टिसिपेंट हैं जितने उस एक्ट को करने में, उस ऑफेंस को कमिट करने में जो जितने पार्टिसिपेंट हैं, उन पार्टिसिपेंट का अगर रोल भी डिफाइन है, रोल भी पहले से तय है ऑलरेडी, कि आप क्या करेंगे, अगर बी पर्सन का मर्डर करना है तो आप पैर पकड़ेंगे, एक लोग हाथ पकड़ेंगे कि वो चला ना पाए, दूसरा मुंह पकड़ेगा, मुंह दबा लेगा, चिल्ला ना पाए, और तीसरा क्या करेगा, उसको स्टैब करेगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि कुछ जो कोई उसको मारने गए 5 लोग और मिलकर के क्या कर दिया, एक ही आदमी था, 4-5 लोगों से दुश्मनी थी,
मारने गए, देखा अच्छा मार रहे हैं तो हम भी मौके का फायदा उठा लें, और वो भी दौड़ के गए, उसको पकड़ के मार दिया जैसे तैसे। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने जो है लाठी मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, ये करके। तो ऑब्जेक्ट क्या था? वो आदमी को मारना। ऐसे चोरी करना क्या था? वो आभूषण या जो पैसा था उसको चोरी करना। गए, किसी ने क्या किया, दौड़ के आदमी पकड़ लिया, कोई सीधे गया अलमारी में ढूंढने लगा कि कहाँ रखा है पैसा, कोई लॉकर तोड़ रहा है, कुछ भी। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। कॉमन इंटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर किस बात का है कि जो रोल है उनका वो कैसा होना चाहिए, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। कि जैसे आपको बताऊं कौन सा, आप जो वारेंद्र कुमार घोष का जो केस है वर्सेस एम्परर, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में क्या था, वारेंद्र कुमार घोष क्या करते हैं, इस बात का प्ली लेने की कोशिश करते हैं, अपनी डिफेंस करने की कोशिश करते हैं कि सर मैं तो बाहर खड़ा था, लेकिन जो पोस्ट असिस्टेंट पोस्ट मास्टर था जिसको गोली मारी गई, उसको गोली मैंने नहीं मारी, उसको किसी और ने मारी। तो वहां पर एक मैं लिखवाऊंगा, एक उसमें एक सेंटेंस बोला गया है, तो पूछा जाता है कि उसमें कौन सा वो सेंटेंस बोला गया है। वो सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें कहा गया केवल खड़े रहना और खड़े रहकर इंतजार करना भी क्या है, वो भी सामान्य आशय के उसके अंतर्गत माना जाएगा, आ जाएगा, और उसकी लायबिलिटी आपके लिए वैसे ही लायबिलिटी बनाई जाएगी जैसे मेन ऑफेंडर की लायबिलिटी बनाई जाएगी, मतलब लायबिलिटी बनाई जाएगी। तो इनमें क्या है, कॉमन इंटेंशन में आपका रोल डिसाइड होता है, जानकारी वहां भी होती है, जानकारी यहां भी होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कॉमन ऑब्जेक्ट में कि तुरंत ही उसका होता है कि मस्तिष्क का मिलन हो जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट में, लेकिन जब ये होता है ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है। मतलब इसको देखेंगे कि एक तरीके से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें कहीं ना कहीं क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्या है, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना इलीगल एक्ट, या कोई इलीगल एक्ट बाय इलीगल, मतलब एक्ट नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मींस, कार्य जो लीगल है लेकिन इलीगल साधनों के द्वारा, इलीगल मींस के द्वारा किया जाता है, तब भी वो क्या आ जाता है, कैसे आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आ जाता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इसीलिए क्या है, वो एक इनक्वाइट ऑफेंस है, मैंने बताया था ना, अपूर्ण जो है अपराध है। वो अपराध कमिट होने से पहले भी उसकी लायबिलिटी अगर पकड़ लिए जाते हैं तो आपका क्या होगा, लायबिलिटी बना दी जाएगी, लायबिलिटी बना दी जाएगी, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है पहले से ही, ये मतलब एक दूसरे से कुछ अगर ध्यान से देखेंगे तो अलग नहीं है। तो कॉमन इंटेंशन के एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गए, क्या होना चाहिए, एक्ट जो किया जाना चाहिए वो क्या एक्ट होगा, कैसा हो, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, 2 or more persons होने चाहिए, या आप लिख सकते हैं मोर देन 1 पर्सन, ठीक। अगर मोर देन 1 लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, या सेवरल पर्संस। फिर उसके बाद क्या है, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में आशय कैसा होना चाहिए, सामान्य आशय होना चाहिए। सामान्य आशय कैसे पता चलेगा, तो प्री शेयरिंग ऑफ माइंड, और साथ ही साथ क्या, रोल जो है उनका सबका वो डिसाइड होना चाहिए। ये मेन अंतर है, मेन फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है। सर तो इसमें समान आशय में मतलब पहले से ही मतलब डिसाइड होता है कि, हाँ बिल्कुल, मतलब सर उसी वक्त मतलब पता चलता है, उस वक्त भी हो सकता है और पहले से भी हो सकता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है वो एक ही है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, आप क्लास का उदाहरण लीजिए, कोई एक दबंग टाइप का लड़का है जिसको देखो उसको परेशान करता रहता है, तो सब ये सोचते हैं कि किसी दिन मौका मिला ना तो इसको पीटेंगे, इस सब इसको बताएंगे। दूसरे से बदतमीजी किया तो 4-5 लोग ऐसे हैं, 7 लोग 8 लोग मैक्सिमम ऐसे लोग क्लास में आपके हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना चाह रहे हैं, पीटना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन अकेले कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि जिम भी करता है लड़का, बॉडी वॉडी ठीक ठाक बना रखा है, तो अकेले कोई नहीं बनना चाह रहा। और क्या हुआ, किसी दिन कोई आदमी जो है, कोई उन्हीं में से कोई बच्चा भिड़ गया उससे और पीटने लगा उसको, क्लास का ही। तो फिर आप लोग क्या सोचेंगे, जो मन में भड़ास भरी हुई थी ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो आपका था वो क्या था, सेम था फिट, और आपने उसको जैसे देखा किसी और उसको शुरू किया और वो उस पर भारी पड़ रहा है, तो आप 10 लोग और दौड़ के चले गए, उन सब ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी, ठीक है, ठीक ठाक पिटाई कर दी। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका कॉमन हो गया, ठीक है।
कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब आप सबका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सामान्य हो गया, ठीक। और सामान्य कब होगा, जब मिलता जुलता होगा वही चीज, तभी तो सामान्य होगा ना। और आशय कब सामान्य, फिर वही 10 लोग आप लोग बैठिए और आपस में क्या करिए, प्लान करिए, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसी उदाहरण को अगर सामान्य आशय समझना है कि उसमें क्या कर सकते हो कि इसी में है कि वो थोड़ा दबंग टाइप का है, घर वाले पैसे वाले हैं, थोड़ा आता है 2-4 उसके पीछे जो मतलब जो नहीं बोलते हैं चमचे, चापलूस लोग, ठीक है, बाउंसर्स लगे रहते हैं कि उनके साथ घूमते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय पीते हैं, खर्चा वो करता है, बड़े बाप की औलाद है और दबंगई दिखता रहता है। कई लोग उसको पीटना चाहते हैं, तो आप लोग 8-10 लोग जो थे जो उससे परेशान थे, क्योंकि वो सबको परेशान करता था क्लास में, ठीक। तो आप लोग बैठे एक दिन, बोले ऐसा है ना, शाम को ये जब जिम निकलता है तो इसके ये जो गुर्गे होते हैं ना, इसके जो आसपास वाले साथी, तब ये साथ में नहीं होते हैं। बोले फिर बोले वहां से जब ऐसे निकलेगा ना, जब वहां पे उस मोड़ पे उधर आता जाता आदमी नहीं कोई है, भीड़ भाड़ कम रहती है, कोई बचाएगा भी नहीं, थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है शाम में जब जाता है जिम के लिए। तो ऐसा करना, आप क्या करोगे, पीछे से आओगे, पीछे से पत्थर मारना। जब पत्थर आप मारेंगे तो बाइक से अगर जा रहा है तो रुकेगा, उतरेगा, जैसे उतरे तो आप क्या करना, एक लोग बाइक की चाबी लेकर भाग जाना, ठीक। तीसरा जो है, हीरोपंती वाली मूवी एक दिन आप बता रही थी, फॉल या बोरी लेके आना, ऊपर से कर देना। और कौन सा काम क्या कौन करेगा, कौन चाबी लेकर भागेगा, कौन उसको पीछे से पत्थर मारेगा, जो भी एक्टिविटीज हैं वहां पे जो करनी, वो क्या है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, वो उनका रोल सभी का, कि आहत क्या करेंगे, सुधा क्या करेंगी, ठीक है। तो अब जब उसी ऑब्जेक्ट को आप उसको जब आप उसके साथ आपराधिक कृत्य करेंगे, उसको कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य आशय हो जाएगा, इंटेंशन हो जाएगा, ठीक सुधा। किसी प्रकार का कोई डाउट? तो इसको समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉमन इंटेंशन से पहले हम लोगों को जरूरी जानना है कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि मैंने क्या बताया, इंटेंशन का फिर से मैं बता रहा हूं, इंटेंशन को जब समझना या समझाना होता है तो इंटेंशन को समझाने के लिए और क्या होता है, हमने बताया कि हमेशा एक्ट करना पड़ता है प्रूफ ऑन, और ये रिजल्ट आने पर पता चलता है, ठीक। तो इसी के साथ साथ और ये सब जो चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो, कॉमन इंटेंशन की बात हो, ये कॉमन इंटेंशन का जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल की बात करता है। वो प्रिंसिपल क्या है, जॉइंट लायबिलिटी का। इसमें जो लायबिलिटी बनाई जाती है, सेवरल पर्सन है, तो लायबिलिटी कैसी बनाई जाएगी, लायबिलिटी बनाई जाती है जॉइंटली, संयुक्त रूप से लॉयल्टी जो है लायबिलिटी बनाई जाती है। तो ये इसमें हम लोगों को क्या समझना, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। और जब प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी करेंगे तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे, कॉमन इंटेंशन देखेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। और आपका जो रात्र ग्रह भेदन जो आपने पढ़ा होगा पहले 460 में पढ़ते थे, ठीक है, सेक्शन 460 आईपीसी पढ़ते थे, और उसके अंदर अभी कौन सा सेक्शन आता है तो मैं बता देता हूं उसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे। अब आप बीएनएस के जब सेक्शंस देखेंगे तो बीएनएस का 190 जो है मैंने बताया कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो 61 बात करता है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी क्या है, जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। फिर 310 का सबसेक्शन जो 3 है आप देखेंगे, 300 का सबसेक्शन 3 और 331 का सबसेक्शन 8। ये जो सेक्शंस हैं मोस्टली ये किसकी बात करते हैं, जॉइंट लायबिलिटी या संयुक्त दायित्व की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, और जॉइंट लायबिलिटी बनाई जाएगी ये मैंने बता दिया। दूसरा हमने बताया कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है वो उसमें वर्ड एक यूज हुआ क्या, एज इफ, मानो की। तो जो वर्ड एज इफ है, ये वर्ड एज इफ जो है ये किसकी बात करता है, ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। इसमें मैंने आपको बताया था। और इस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, इस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको डीम्ड लायबिलिटी, डीम्ड लायबिलिटी इसको कहा जाता है, मानी हुई। कैसे, उदाहरण हमने बताया था कि घर में 3 से 4 भाई बहन आप हैं, माँ बाप घर से बाहर मार्केट गए हुए हैं और
बड़े भाई या बहन ने क्या किया, उसने कोई खिलौना कोई सामान घर पे तोड़ दिया, गलती कर दी, और ये तो पता है कि मम्मी पापा आएंगे तो भी पिटाई होगी। तो उसने क्या किया, अपने बड़े होने का फायदा उठाया, बोला कि अगर किसी ने बताया तो फिर हम उसको बताएंगे। तो अब डर गए छोटे भाई बहन। अब मम्मी पापा घर पे पहुंचे और पूछा कि ये कैसे हुआ, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो फिर क्या होता है, सबके घर में क्या होता है, यही हुआ था होगा ना। लगभग हम लोग या आप लोग जिस एज में हैं सब पिटे होंगे, ये चीज सबके साथ हुई होगी ना। तो पता चला सबको मिल गया, मेन ऑफेंडर कोई और था और पिटाई सबकी। तो ये लायबिलिटी कैसी हुई, डीम्ड लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, प्रलक्षित दायित्व इसको बोलते हैं, प्रलक्षित दायित्व। तो आपने किया नहीं लेकिन आपकी भी लायबिलिटी क्या हुई, उसके लिए बनाई गई और आपको भी बराबर उतना ही पनिश किया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, एक और चीज ध्यान रखना है कि जो ये लायबिलिटी बनाई जाती है, ये लायबिलिटी क्या है, इसमें सॉरी जब सेक्शन 34 सबसेक्शन 5 जब यूज होता है तो वहां पर अगर वहां पर ये पता चल जाता है कि मेन ऑफेंडर कौन था, तो मेन ऑफेंडर की लायबिलिटी ज्यादा बनाई जाती है और जो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं उन ऑफेंडर्स की लायबिलिटी कई बार क्या होती है, कम बनाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसे जो केसेस आते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें ये जान पाना मुश्किल होता है कि किस व्यक्ति का रोल कितना था, ये जान पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बताया कि एक आदमी जो बाहर खड़े होकर रखवाली कर रहा है घर के बाहर, दूसरा आदमी जो अंदर जाके किसी को शूट कर दिया या स्टैब कर दिया, चाकू मार दिया, तो मेन ऑफेंडर कौन हुआ, जिसने उस व्यक्ति का चाकू मार के हत्या की। और असिस्ट कौन कर रहा था, उसकी सहायता जो कर रहा था वो कौन था, वो बाहर जो खड़ा हुआ था। तो वो उसको मेन ऑफेंडर की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो दोनों के पनिशमेंट में क्या हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी में क्या होता है कि आपने वो पढ़ा है ना कि सभी गाय बिजनिंग में खरगोश हैं, कुछ खरगोश गाय नहीं हैं। ठीक, तो ये पढ़ा होगा ना आपने कि इस प्रकार की जो चीजें हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है वो कैसी है, ये जो बड़ा वाला गोला ये कैसा है, ये जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। और जो ये छोटा वाला है ये इसके अंदर ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव। मतलब इसको अब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस बना करके कि एवरी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज जॉइंट लायबिलिटी बट एवरी जॉइंट लायबिलिटी इज नॉट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कि प्रत्येक जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, प्रलक्षित दायित्व है, वो जॉइंट लायबिलिटी तो है, वो संयुक्त दायित्व तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संयुक्त दायित्व जो है वो प्रलक्षित दायित्व नहीं हो सकता। कैसे, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में केवल आपकी जो तैयारी होती है, आपने केवल शेयरिंग ऑफ माइंड किया और कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेसी के दौरान ही, कॉन्स्पिरेसी आपने एक्ट नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी करने के दौरान ही अगर आप पकड़ में आ जाते हैं, उसी समय आपको क्या पनिश कर दिया था, उसको पनिशेबल बनाया गया, उसी स्टेज पर बनाया गया पनिशेबल। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट की सुविधा है ना, की गई है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जब वहां पर देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि उसमें आपका अभी क्या क्या आपका उसमें रोल होगा, ऑफेंस क्रिएट करने में क्या रोल नहीं होगा, ये सारी चीजें डिसाइड थी नहीं थी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन या जो आपकी प्लानिंग चल रही थी उसी प्लानिंग के ही स्टेज पर पकड़ लिया था, और प्लानिंग पे ही पकड़ लिया गया। और स्टेज मतलब जो ऑफेंस था उस ऑफेंस को कमिट करने से पहले अगर पकड़े जाएंगे आप, तभी वो क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, पकड़ लिए गए उससे पहले। आपने एक्चुअल ऑफेंस जो था उसको कमिट नहीं कर पाया और आप पकड़ गए कॉन्स्पिरेसी लिए। और यहां पर क्या है आपका, क्योंकि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो आपके रोल को डिसाइड किसने, कौन मेन ऑफेंडर था, कौन उसमें असिस्ट कर रहा था, उसको इस बात को तो अलग किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी नहीं, यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी की बात आती है। यहाँ पर पूरी तरीके से क्या बना दिया जाता है, सभी को एक ही तरीके से लायबल बनाया जाता है, आहद सभी को एक ही तरीके से क्या कर दी जाती, लायबिलिटी बना दी जाती। किसके लिए बना जाती, कॉन्स्पिरेसी के लिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सभी का दायित्व बना दिया जाता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि आप मुख्य षड्यंत्रकारी थे
ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये चीज निकल के आती है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आप जब उदाहरण देखेंगे तो वो जॉइंट लायबिलिटी प्योर तरीके से है, लेकिन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की जब बात करते हैं तो वो क्या है, वहां पर मेन ऑफेंडर भी हो सकता है, मतलब चांसेज हैं, जरूरी नहीं कि मैंने क्या बताया, कई जगहों पर ऐसा है कि अगर ये बात पता चल जाती कि मेन ऑफेंडर कौन है और किसने असिस्ट किया, एसोसिएट ऑफेंडर है, तो उसमें हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको जान पाना मुश्किल होता है कि कौन मेन ऑफेंडर है और कौन मेन ऑफेंडर नहीं है। तब वहां पर क्या होती है, सबकी लायबिलिटी एक जैसे ही बना दी जाती, ज्वाइंटली बना दी जाती, ठीक है, ज्वाइंटली बना दी जाती है। तो क्या हो जाता है, तब वो ज्वाइंट लायबिलिटी। तो यहां पर जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, और यहां कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट समझ गए, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन जो है उसमें, कॉमन ऑब्जेक्ट समझ में आया सुधा, नंदिनी, आप शिवानी, कॉमन ऑब्जेक्ट समझ लिया, कॉमन इंटेंशन समझ लिया। और हम यहीं पे इसका देखते हैं, कॉमन जो आपका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खोलिए सेक्शन 61, सेक्शन 61 डील्स विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। देखिए क्या करा, when two or more persons agree with the common object to do or cause to be done, मतलब कोई ऐसा कार्य जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, या क्या है, cause to be done, ऐसा करवाना चाहते हैं कि किसी से करवा लेंगे, अगर खुद नहीं करेंगे तो क्या होगा, cause to be मतलब करवा लेंगे। तो पहला इसको वो कर लो अंडरलाइन, क्या टू और मोर पर्संस। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी क्या होना चाहिए, दो या उससे अधिक लोग, मिनिमम दो और अच्छा मिनिमम की तो बात ये करते हैं जहां जहां पे ज्वाइंट लायबिलिटी की बात है, लेकिन मैक्सिमम की क्या बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए सुधा, तो अधिक मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, दो से अधिक होने चाहिए, कितने भी, मतलब मैक्सिमम की ये बात नहीं करता, उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने। अच्छा कॉमन ऑब्जेक्ट में एक बात भी छूट जाती, हालांकि वो लिखवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा जब नोट्स बनाऊंगा। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग, मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। जब आप पढ़ते हैं ना क्या अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली वाले में ही वो उसका आगे आता है, उसी का सबसेक्शन, अब तो सबसेक्शन ही सब बना दिए, तो उसी के अंतर्गत आता था, तो वहां पर क्या होना चाहिए मिनिमम, ऐसे उसी के बीच में आता था कि एफरे और राइट, मिनिमम 5, उसमें वहां पे मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे एफरे और राइट पढ़ते थे, दंगा और बलवा 149 में था कॉमन ऑब्जेक्ट, 146 में था और 159, क्या बलवा और एफरे, दंगा और दंगा, ठीक। तो वे आईपीसी की बात, तो यहाँ ये इनमें क्या है, इनमें भी दोनों मंत्र इस बात का था, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता था कि कितने लोग यहाँ पे होना चाहिए, दंगे के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए और बलवा के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, ये भी क्वेश्चन प्री में को पूछा गया, ठीक। तो कॉमन ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे समझ, तो हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो पहला क्या होगा, 2 और मोर पर्संस, एसेंशियल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला चीज क्या होना चाहिए कि कितने, 2 या उससे अधिक लोग होने चाहिए। फिर क्या है, और इसमें क्या कि पर्संस एग्री विद कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू, एग्री क्या होते हैं यहाँ पे, एग्री होते हैं, एक तरीके से क्या होता है, एग्रीमेंट होता है उनके बीच में कि हम लोग ऐसा कार्य करेंगे। तो दूसरा आपका एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, पहला क्या होना चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, देयर मस्ट 2 और मोर, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्संस। दूसरा देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, वहां पर क्या उन दोनों के बीच में, मतलब 2 या जितने भी व्यक्ति हैं, बिटवीन और अमंगस्ट क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो एग्रीज जो है, एग्री को भी अंडरलाइन करिए, ये एसेंशियल नंबर 2 हो गया आपका। काम कर मतलब उस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जो काम करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर या क्या करवाएंगे, क्या है, या और कॉज टू बी डन, करवाने लिए, क्या करवाने लिए, एन इलीगल एक्ट, कैसा इलीगल एक्ट। तो एक इसमें क्या हो जाएगा एलिमेंट, द एक्ट मस्ट बी इलीगल या देयर मस्ट बी एन इलीगल एक्ट, ये तीसरा आपका इंग्रेडिएंट हो गया। चौथा क्या, देखिए अब फिर क्लास ए में दे दिया क्या, एन इलीगल एक्ट और
तो ऐसे दो या दो से अधिक लोग एग्री होते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं किस चीज के लिए, कोई इलीगल अवैध कार्य करने के लिए, इलीगल एक्ट के लिए, और अथवा एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, ऐसा कार्य जो कि क्या है, अवैध नहीं है, बट क्या है, वाई इलीगल मीन्स, लेकिन अवैध संसाधनों के द्वारा या अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कार्य जो खुद में अपने आप में वो कार्य क्या है, अवैध नहीं है, लेकिन वो कार्य क्या है, कैसे किया जा रहा है, अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो करने या करवाने के लिए, ये वर्ड देखिए इसमें हिंदी में जो इन्होंने जोड़ा तो उसको नीचे जोड़ दिया आकर के, कहा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने मतलब टू डू, अथवा या करवाने के लिए, और कॉज टू बी डन, करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं। कैसे, यहां पे वर्ड आ गया सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं। अब देखो सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तो अब मैंने जो बात आपको बताई थी कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट अभी जो मैंने बताया ना, तो इनमें देखो जब यहाँ पे क्या सहमत हो रहे हैं ना, एक किसी कार्य करने, किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को करने के लिए जब सहमत हो रहे हैं, कि सामान्य उद्देश्य को करने के लिए सहमत हो रहे हैं, मतलब क्या है कि उस उद्देश्य के बारे में सभी को क्या है, पता है, शेयरिंग ऑफ माइंड है। यहां से भी क्या बात निकल के आती है कि शेयरिंग ऑफ माइंड कॉमन ऑब्जेक्ट में भी होता है और शेयरिंग ऑफ माइंड कॉमन इंटेंशन में भी होता है, बट देयर इज प्री डिसाइडेड रूल्स ऑफ एवरी पार्टिसिपेंट। कॉमन इंटेंशन में सभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने उसमें सम्मिलित होने वाले ऑफेंडर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, उनका रोल क्या होता है, सुधा डिसाइड होता है, लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें रोल डिसाइड नहीं होता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि के लिए करने या करवाने के सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तब ऐसी सहमति क्या कहलाती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट हमने आपको बता दिया क्या क्या है, किसकी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कहां है, अंडर सेक्शन 61, ठीक, बीएनएस। पहला आपका क्या हो गया, एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स। दूसरा, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तीसरा क्या बात करता है, वो एक्ट कैसा होना चाहिए, वो एक क्या होना चाहिए, वो एक्ट जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, जो करार कर रहे हैं, ठीक है, जो वो कैसा करार है, फॉर टू डू एन इलीगल एक्ट, टू डू एन इलीगल एक्ट, टू डू एन इलीगल एक्ट, कैसा, इलीगल एक्ट। और इसके बाद चौथा क्या है कि एक्ट कैसा है, नॉट इलीगल, मतलब लीगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, लीगल एक्ट, लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स, बाई इलीगल मीन्स। कार्य तो कैसा है, लीगल है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या लिख दिया, नॉट इलीगल, और ये मतलब नॉट इलीगल मतलब लीगल, तो लीगल एक्ट होना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाना चाहिए, बाई इलीगल मीन्स। तो जब ये जो एसेंशियल्स होंगे, जब ऐसे एसेंशियल होंगे, तो ये क्या, ये सब मिलकर के किस बात को कहेंगे, ऐसा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। तो हम लोग कॉमन इंटेंशन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, जो चीज राइज होती है, वो किस बात की राइज होती है, जॉइंट लायबिलिटी। तो अब हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। हाँ, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, मतलब कई लोग मिलकर जब कोई ऑफेंस करते हैं संयुक्त रूप से, तो उसको क्या है, उसका उत्तरदायित्व जो मनाया जाता है, तो क्या होता है, उसी को जॉइंट लायबिलिटी कहा जाता है, संयुक्त दायित्व कहा जाता है। इसका आप लोगों को और अच्छे से जो हिंदी में भी देखेंगे, नोट्स दे देंगे, अच्छा सा प्रिंटेड नोट्स आपको या पीडीएफ। हाँ, नहीं है, हम आपको बताएंगे ना
ये आपके समझने के लिए, आपके नोट्स समझने के लिए हैं। नोट्स में जो भी आपकी कॉपी में लिखा होगा वो सब कुछ तो नहीं लिख देना है ना। पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे, यहीं से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये टॉपिक कंप्लीट होगा जैसे ही ना, उसके बाद करवा दूंगा आपको, तुरंत क्वेश्चन दे दूंगा और फिर कहूंगा लिख के लाओ, और उसमें बता दूंगा कि उसमें लिखना क्या क्या है, ये भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बनाया है, एक तो प्रॉब्लम बेस्ड बन सकता है, दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रॉब्लम बेस्ड भी। पहले एक साधारण सा क्वेश्चन आपको देंगे, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन इंटेंशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, कॉमन इंटेंशन को पहले बताएंगे आप क्या है। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन में उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट है, उसको पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, और इसको बताने का फिर इसके अगली हेडिंग क्या डालेंगे, इसके एसेंशियल एलिमेंट डाल देंगे। एसेंशियल एलिमेंट के बाद फिर इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के बाद क्या होगा कि जैसे देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ आप जो इनके क्रिमिनल वो हैं, आप जो आपके एसेंशियल एलिमेंट हैं उनको दो दो लाइन में आप क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। क्रिमिनल एक्ट क्या आता है, 2 और मोर पर्सन क्या है, उनको डिफाइन कर, और उससे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जब लिखेंगे तो उसमें आप बताएंगे ना कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो था वो क्या था, यहाँ पर नहीं था। अभी तो हम लोग क्रिमिनल जॉइंट लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब जॉइंट लायबिलिटी के बाद उसमें कॉमन इंटेंशन पे जाएंगे तो बताएंगे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो था वो पहले से स्टार्टिंग से ही ओरिजिनल जो था इसमें नहीं था, उसको 1870 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को किस केस से जोड़ा गया था, तो उसमें गणेश वर्सेस राम पूजा का केस जो था, गणेश वर्सेस राम पूजा के केस के बाद उसमें उसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है इसका, तो ये सारी चीजें वहां पे बताऊंगा। ठीक, जब आप इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे ना कि द इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन is not originally in this section, yeah, in BNS it was added by the amendment of 1870 in BNS IPC। ठीक, IPC में जोड़ा गया था, तो उसको जोड़ के उसके बाद फिर रिलेटेड उसका केस लिख देंगे, आपका पॉइंट कंप्लीट। फिर उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन, जो अंतर है वो लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, और ये जो इसी के नीचे जो पूरा आपको लिखवाया है, ये इसके नीचे जो लास्ट पैराग्राफ हमने लिखवाया अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 डज नॉट सेज कॉमन इंटेंशन टू ऑफ ऑल करके, इसके इस ये जो है ये बात किसमें कही थी, एक केस में कहा गया था, उसके नीचे इससे संबंधित केस भी लिख लीजिए। केस का नाम लिखिए सेवाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सेवाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हाँ सेवा। ठीक, सेवाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कब का केस है, 2008। कॉमा लगा के अंदर लिखा जाता है, यूपी के बाद कॉमा लगाइए, अब 2008 2008। ठीक है, 2008 में तो ये चीज उसमें कही गई थी। अब पहले ऊपर कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, अब नीचे लिखिए जॉइंट लायबिलिटी, हेडिंग डालिए जॉइंट लायबिलिटी। अब पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे चीजों को, पॉइंट वाइज लिखेंगे, लिख दिया जॉइंट लायबिलिटी हेडिंग डाली। ठीक है, हाँ बिल्कुल केस लिखेंगे आप, ठीक है, रिलेटेड केस लिखने पड़ेंगे, लिख सकते नहीं। अब ये जॉइंट लायबिलिटी को क्या करें हम, पॉइंट वाइज कर लेंगे।